कॉमास क्या करता है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करता है। अब हमें जानना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के कितने पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर सीधा आंसर पकड़ना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप क्लियरली रूप से, स्पष्ट रूप से आंसर पकड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को शॉर्ट में आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी और इसको आरओ कहा जाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को। आप तनी ध्यान से सुनिए कि डायरेक्ट स्पीच का जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच माना जाता है, और डायरेक्ट स्पीच का जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच माना जाता है। क्लियर? ठेठी भाषा में समझिए कि जो भोजी हमेशा घर में ही रहती है, मेकी भोजी, उसको कोबर वाली भोजी कहते हैं। अर्थात इन्वर्टेड कॉमास मतलब कोबर समझ लीजिए, अंदर में है तो ये कोबर वाली भोजी अर्थात रिपोर्टेड स्पीच है। और जो भोजी बाहर काम करती है उसको बाहर वाली भोजी अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात बाहर वाली भोजी। तो जब मैं कोबर वाली भोजी बोलूं तो समझ लीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाली भोजी बोलूं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? अब रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट्स हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इन शॉर्ट आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब इन शॉर्ट आरवी, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट आरओ। क्लियर? नाउ she says to me, comma inverted commas, I am reading। देखिए she says to me, she says to me, comma inverted commas, I am reading। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये ध्यान से देख लीजिए। शी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब यहां आइए इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट का भी 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है कंजंक्शन, और तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच। जरा ध्यान से देखिए। अब हमें इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बदलना है तो क्या हो जाएगा? शी tells me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट अर्थात कंजंक्शन है। she is reading, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर कंजंक्शन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। क्लियर? ये अगर आप ध्यान से देख लिए हैं और समझ गए हैं तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से इसमें डायरेक्ट मैंने क्या कहा, देखो क्वेश्चन ठोको आंसर। अगर इसको अगर आपको साबित करना है, प्रूफ करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर से समझिए, नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच है, जिसे हिंदी में कथन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का 2 पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को भी तीसरा पार्ट माना जाता है, लेकिन तत्काल समझिए कि डायरेक्ट स्पीच का, चलो भाई 3 ही पार्ट समझ लीजिए। डायरेक्ट स्पीच का 3 पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में होता है ना, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है
उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? रिपोर्टिंग स्पीच का 3 पार्ट्स होता है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के यानी बार वाले भौजी के 3 दिया पुता, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे शी सेज टू मी, शी हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सेज टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और मी हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो आप जान ही रहे हो, और आई एम रीडिंग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है ये रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का भी 3 पार्ट्स, रिपोर्टिंग स्पीच, कंजंक्शन, रिपोर्टेड स्पीच। शी टेल्स मी रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा धर जाता है, वहां पर कंजंक्शन लगता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, तो कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया दैट। और सी रीडिंग, शी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग, वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल दिए शी टेल्स मी दैट शी रीडिंग। यही चीज हम अगला स्टेप में पढ़ने जा रहे हैं, समझ में कि नहीं? अब हमें इतना बदलना नहीं है, हमें तो सीधा आंसर देखना है, सॉरी हमें सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर ठोकना है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच का जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जरा देखिए, देखो क्वेश्चन ठोको आंसर में सबसे अहम भूमिका, सबसे अहम रोल जो निभाता है ना, ये है मास्टर ट्रिक। क्या है ये? मास्टर ट्रिक। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो, सबसे अहम भूमिका इसी मास्टर ट्रिक का है। यदि डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, यदि डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के जगह दैट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगेगा, और सेज टू को समानता टोल्ड में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल में, टेंस के अनुसार। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ या वेदर होगा, इफ या वेदर होगा। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह WH वर्ड ही होगा, WH वर्ड ही होगा। और इन दोनों के लिए सेड टू बदलेगा आस्क्ड में या वांटेड टू नो में, वो आपको परीक्षा में बदल करके ही दिया रहता है। सेज टू रहेगा तो आस्क्स या वांट्स टू नो में लिखेंगे, और से टू आस्क या वांट टू नो। क्लियर? यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में V1 से शुरू रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के जगह टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा, समांतर टू ही लगता है यहाँ पर, समांतर टू लगेगा। और सेड टू आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर्ड, सलाह का बोध होगा तो एडवाइज्ड में बदलेंगे, और अनुरोध का बोध होगा तो रिक्वेस्टेड में। और सेज टू रहेगा तो सलाह में ऑर्डर्स, सॉरी आदेश में ऑर्डर्स, सलाह में एडवाइजेज और अनुरोध में रिक्वेस्ट को लिखेंगे। से टू रहेगा तो आदेश में ऑर्डर, सलाह में एडवाइस, अनुरोध में रिक्वेस्ट लिखेंगे। यही ट्रिक मेन है, इसलिए इसका नाम पड़ा मास्टर ट्रिक। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, जिसको हम लोग बैट बॉल का चिन्ह भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो बैट बॉल होता है ना दुकान में जो लटका रहता है, नीचे में ऊपर में देखिएगा पन्नी में बैट रहता है, यहाँ पर गेंद रहता है बॉल,
इसी तरह का ये सिंबल है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसलिए हम लोग कभी कभी इसे बैट बॉल का चिन्ह कह देते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में मे से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह दैट होगा और सेड टू सेंस के अनुसार विश्ड प्रेड ब्लेस्ड। अगर सेड टू नहीं सेज टू रहेगा तो सेंस के अनुसार विशेड प्रेज ब्लेसेड में बदलेंगे, या सेड टू रहेगा तो सेंस के अनुसार विश प्रे और ब्लेस में बदलेंगे। कब इसमें बदलेगा? जब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में मे से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहिएगा क्या होता है भाई? ओ, अल्लाह, वाओ, व्हाट एटसेट्रा, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से शुरू होगा तो उसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स रहता है। या व्हाट से शुरू रहेगा उसके बाद तुरंत नाउन रहेगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, या व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। कि कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह पर दैट लगेगा और सेड टू को सेंस के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ में बदलेंगे और इसके साथ लगाएंगे जॉय। खुशी का बोध होगा तो दुख का बोध होगा सॉरो, आश्चर्य का बोध होगा तो सरप्राइज लगेगा। एक्सक्लेम्ड विथ तो लगवे करेगा। सेज टू रहेगा तो एक्सक्लेम्स विथ, खुशी का बोध होगा तो सेंस के अनुसार जॉय, दुख रहेगा तो सॉरो और आश्चर्य का बोध होगा तो सरप्राइज। से टू रहेगा तो एक्सक्लेम विथ, खुशी का बोध होगा तो जॉय, दुख का बोध होगा तो सॉरो, आश्चर्य का बोध होगा तो सरप्राइज। इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में कुछ भी रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स, और ये V1 से जो शुरू रहेगा तो ये V1 का V1 होगा। में चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद तो सब्जेक्ट में प्लस V1। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हट जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में और यहां जो है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में व्हाट प्लस नाउन रहेगा तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो व्हाट के स्थान पर यदि लड़का सूचक रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, और वस्तु रहेगा तो इट। उसके बाद इधर पास्ट में रहेगा तो वाज और प्रेजेंट में रहेगा तो इज लगेगा। ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नाउन के पहले अपना मन से एडजेक्टिव मानना पड़ेगा सेंस के अनुसार। नाउन के पहले सेंस के अनुसार एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। समानतः लड़की हो या वस्तु हो तो ब्यूटीफुल या लवली मान लीजिए। अगर फूल रहेगा आप डबल ओ एल तो उसके पहले विशेषण आप बिग मान लीजिएगा, बिग फूल, समझ में गए। और लड़का रहेगा तो हैंडसम। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा तो इनडायरेक्ट में व्हाट के जगह पर अर्थात व्हाट के स्थान पर लड़का सूचक रहेगा तो ही, लड़की सूचक रहेगी तो शी, वस्तु रहेगा तो इट। उसके बाद टेंस के अनुसार वाज लगेगा और इधर प्रेजेंट में रहेगा तो इज लग जाएगा। तब एडजेक्टिव के पहले वेरी मानना पड़ेगा अर्थात वेरी लगा देंगे। क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में रूप में रहेगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह दैट, सेड टू के जगह टोल्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह इफ या वेदर। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह WHA वर्ड होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में V1 से शुरू रहेगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह टू लगेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में मे से शुरू रहेगा, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह दैट लगेगा।
यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो, समझ में आया, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगेगा। क्लियर। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से हो तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, या से टू रहेगा तो टेल में, यानी जो रहेगा उसके नीचे वाला में बदल देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहेगा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ या वेदर होगा, सेड टू बदलेगा आस्क्ड में बदला रहे या वांटेड टू नो में, कोई दिक्कत नहीं। सेज टू रहेगा तो आस्क्स या वांट्स टू नो, से टू रहेगा तो आस्क या वांट टू नो। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह WH वर्ड होगा, और सेड टू बदलेगा आस्क या वांटेड टू नो, सेज टू बदलेगा आस्क या वांट्स टू नो, से टू बदलेगा आस्क या वांट टू नो। लेकिन परीक्षा में वो बदल करके दिया रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में V1 से शुरू हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लगेगा। क्लियर। और आदेश का बोध होगा तो सेड टू बदलेगा ऑर्डर में, और सलाह का बोध होगा तो एडवाइज्ड में, अनुरोध का बोध होगा तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। आगे सेज टू रहेगा तो आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर्स, सलाह का बोध होगा तो एडवाइजेस, और अनुरोध का बोध होगा तो रिक्वेस्ट। से टू रहेगा आदेश का बोध होगा ऑर्डर, सलाह का बोध होगा एडवाइस, और अनुरोध का बोध होगा तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। कोई टेंशन नहीं, सीधा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर ठोकिएगा, स्टेप बाय स्टेप पहले समझते चलिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में मे से शुरू हो, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाएंगे। सेड टू रहेगा तो सेंस के अनुसार विश्ड, प्रेड और ब्लेस्ड में बदलेंगे। कामना का बोध होगा तो विश्ड में, प्रार्थना का होगा तो प्रेड में, और आशीर्वाद का होगा तो ब्लेस्ड में। परीक्षा में आपको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बदल करके दिया रहेगा, समझे कि नहीं। सेज टू रहेगा तो कामना में विशेज, प्रार्थना में प्रेड, आशीर्वाद में ब्लेसेस। से टू रहेगा तो कामना में विश, और प्रार्थना में प्रे, और आशीर्वाद में ब्लेस लगाएंगे। समझ रहे हैं ना। अगला, यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो, वर्ड से शुरू हो, वर्ड से और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाइएगा। सेड टू रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ, सेंस के अनुसार खुशी का बोध होगा तो जॉय, दुख का सौरो, आश्चर्य का बोध होगा तो सरप्राइज। सेज टू रहेगा तो एक्सक्लेम्स विथ, खुशी का बोध होगा तो जॉय, दुख का बोध होगा सौरो, आश्चर्य का बोध होगा सरप्राइज। यदि से टू रहेगा तो एक्सक्लेम विथ, खुशी का बोध होगा तो जॉय, दुख का बोध होगा सौरो, और आश्चर्य का बोध होगा तो सरप्राइज। क्लियर। आगे देखिए, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब वैसे ही होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। WH वर्ड तो आ जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है इनडायरेक्ट में, तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। V1 का V1 रहता है यहाँ इनडायरेक्ट में, मे से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद मे चला जाएगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो है इनडायरेक्ट में हट जाता है, सब्जेक्ट वर्ब हो जाता है। व्हाट प्लस नाउन रहेगा तो इनडायरेक्ट में व्हाट के जगह पर लड़का सूचक रहेगा तो ही, लड़की तो सी, इट को मान लेंगे, और टेंस के अनुसार वाज को, नाउन के पहले हम सेंस के अनुसार एडजेक्टिव मानते हैं। समानता, लड़की या वस्तु रहेगा तो लवली या ब्यूटीफुल, लड़का रहेगा तो हैंडसम, और FOOL फुल सब रहता है तो उसके पहले बिग को मानते हैं। अगर व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया रहेगा, समझ गए, तो लड़का सूचक में ही, लड़की सूचक में सी, और वस्तु सूचक में इट, और टेंस के अनुसार वाज मानेंगे। लेकिन एडजेक्टिव जब पहले से दिया रहेगा तो उसके पहले वेरी लगा देते हैं। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में क्या है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन देखना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है
या सेकेंड पर्सन है, कि फर्स्ट पर्सन एवं सेकेंड पर्सन दोनों है। तो देखिए यदि रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, मी अस, माय आवर, माइन आवर्स, माई सेल्फ आवर सेल्फ। अब देखिए आई वी का कुंडली है ए, मी अस का कुंडली है बी, माय आवर का कुंडली है सी, माइन आवर्स का कुंडली है डी और माई सेल्फ आवर सेल्फ का कुंडली है ई। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमेशा या तो आई होगा या वी, यू, ही, सी, दे, नाउ, इन्हीं में से कोई रहेगा। और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमेशा जो है आई, वी, यू, ही, सी, दे, नाउन ही रहेगा और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का कुंडली होता है ए। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन है यू का कुंडली ए, यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में बी, योर सी, योर्स डी और योरसेल्फ ई। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसी में से कोई होगा, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, नाउ और इसका कुंडली होता है बी। इसका कुंडली क्या होता है बी। अब देखिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्लियर? और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जिस कुंडली में रहेगा ना, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को हम उसी कुंडली में बदलकर इनके स्थान पर लिखेंगे, अर्थात फर्स्ट पर्सन के स्थान पर लिखेंगे। लेकिन परीक्षा में आपको बदलना नहीं है, सीधा आंसर ठोकना है। वो कैसे ठोकिएगा आगे देखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन जिस कुंडली में रहेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हम उसी कुंडली में बदलकर सेकेंड पर्सन के स्थान पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस कुंडली में इन सबको बदलेंगे कैसे? तो कुंडली चार्ट से। कहां से? कुंडली चार्ट से। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। ये है कुंडली चार्ट। देखिए आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये नॉमिनेटिव केस है। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव केस का कुंडली है ए। ओसी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। ऑब्जेक्टिव केस का कुंडली है बी। पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का कुंडली है सी। माइन, पीपी स्टैंड्स फॉर पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इन सब का कुंडली है डी। इन सब का कुंडली है डी। अब देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है ए नंबर कुंडली में और ये भी ए में है, तो ये सीधे यहां से उठ के चला जाएगा इनके स्थान पर। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन अगर कुंडली बी में है और ये ए में है, तो मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो आई को बी में बदल के ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए आई को बी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मी। अगर यहाँ माय है और यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो ही को हम सी में ले जाएंगे। माय की कुंडली सी है, तो ही को यदि हम सी में ले जाएंगे तो यहाँ क्या है माय, तो सी में सी, तो ही को ले जाएंगे सी में, तो यहाँ देखिए ही का सी नंबर कुंडली क्या है, हिज है। क्लियर? हिज है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जिस कुंडली में रहेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को उसी कुंडली में कुंडली चार्ट के अनुसार बदल करके लिखेंगे उसके स्थान पर। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन जिस कुंडली में रहेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को उसी कुंडली में बदलकर, कैसे बदलेंगे? तो कुंडली चार्ट के अनुसार उसी कुंडली में बदलकर सेकेंड पर्सन के स्थान पर लिखेंगे। लेकिन आपको ये काम करना नहीं है, आपको सिर्फ आंसर पकड़ना है। तो आंसर पकड़ना है, सीधी सी बात समझिए, सीधी सी बात समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि क्वेश्चन देखो आंसर ठोकना है तो ये चीज जानना जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर? अब आइए ट्रिक नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अर्थात V1 V5 शैल विल या हैव हैज लगा हो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट में नो चेंज होगा। ये बात समझ लीजिए। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे। अब मान लीजिए कि आपको टेंस पता नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो रिपोर्टिंग स्पीच में V1 या V5 शैल विल या हैव हैज लगा रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट में इसका टेंस नो चेंज यानी नहीं बदलेगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, अर्थात V2 डिड या हैड लगा रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे बदलेगा जरा देखिए। V1 या V5 रहेगा तो इनडायरेक्ट में V2 में बदल जाएगा, डूडज रहेगा तो डिड में बदल जाएगा, इजमार रहेगा तो वाजवर में बदल जाएगा, हैड रहेगा हैड में बदल जाएगा, V2 रहेगा हैड V3 में बदल जाएगा, डिड नॉट प्लस V1 रहेगा तो हैड नॉट प्लस V3 में बदल जाएगा, वाजवर रहेगा हैड बीन में बदल जाएगा, शार रहेगा तो उड उडे में बदलता है, लेकिन अगर शुड में बदल दीजिएगा तो गलत नहीं माना जाएगा। विल को उड में बदल दिया जाएगा, मे रहेगा तो माइट में बदल जाएगा, कैन रहेगा तो कुड में, और अकेले हैड रहेगा तो हैड में हो जाएगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और डायरेक्ट में यदि हैड V3 या हैड बीन V4 हो तो इनडायरेक्ट में ये नहीं बदलेगा, अर्थात नो चेंज होगा। दिस रहेगा तो दैट में बदल देंगे, दीज रहेगा तो दोज में, हेयर रहेगा तो देयर में, नाउ रहेगा तो देन में, टुडे रहेगा तो दैट डे में, टुनाइट रहेगा दैट नाइट में, यस्टरडे रहेगा द प्रीवियस डे में, लास्ट रहेगा द प्रीवियस में, एगो रहेगा बिफोर में बदल देंगे। ये अगर आपने समझ लिया है तो अब 4 स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से आप तुरंत आप आंसर पकड़ लीजिएगा। समझ में आया? ये 3 ट्रिक्स यदि आपको ध्यान में है तो अब जो मैं 4 स्टेप्स बताऊंगा तुरंत आप आंसर पकड़ सकते हैं, अर्थात देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठोक दीजिएगा आंसर। आइए देखते हैं वो 4 स्टेप्स कौन कौन है। चलिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जिस 4 स्टेप्स का आप लोगों का इंतजार था, जो क्वेश्चन देखें आंसर ठोकें, वो 4 स्टेप्स लीजिए आ गया है। देखिए यहां नरेशन में यदि डायरेक्ट आंसर पकड़ना है तो 4 मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। यदि नरेशन में सीधा आंसर ठोकना है तो उसके लिए 4 मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। पहला बिंदु है कि सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। यदि डायरेक्ट में है, यदि डायरेक्ट में हो तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें और देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास की जगह उपयुक्त कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, टू, WH वर्ड है, जिसमें होगा वही आंसर हो सकता है। यदि एक से अधिक में हो तो स्टेप नंबर 2 देखें। दूसरा स्टेप है, इसमें देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें होगा वही आंसर हो सकता है। यदि एक से अधिक में हो तो
स्टेप 3 देखें। अब स्टेप 3 में देखें, इसमें देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन एवं सेकेंड पर्सन है, तो चारों ऑप्शंस में देखें कि किस ऑप्शन में उस फर्स्ट पर्सन के स्थान पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन है एवं उस सेकेंड पर्सन के स्थान पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन है। जिसमें होगा वही आंसर हो सकता है, परंतु यदि एक से अधिक में हो तो स्टेप 4 देखें। स्टेप 4 में क्या है देखिए, इसमें देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉलो हुआ है एवं अंत में फुल स्टॉप लगा है, वही आंसर होगा। क्लियर? ये 4 मुख्य बिंदु थे। अब देखिए ये 4 मुख्य बिंदु। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो पूछा गया क्वेश्चन है। He said what happened। पहला स्टेप क्या कहा कि सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट। बताइए आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है? डायरेक्ट में है। कैसे समझे? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना, इसलिए डायरेक्ट में है। आगे कहता है कि यदि डायरेक्ट में हो तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, यहां हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखने के बाद कहता है कि और देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमास की जगह उपयुक्त कंजंक्शन दैट इफ वेदर टू WH वर्ड है। जिसमें होगा वही आंसर हो सकता है। तो देखिए व्हाट से शुरू है, तो मैंने बताया था ट्रिक नंबर कितना में, ट्रिक नंबर 1 में। ट्रिक नंबर 1 में ही मैंने बताया था कि WH वर्ड रहेगा उसके बाद वर्ब रहेगा, तो WH वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आता है। इसमें तो नहीं है, कहां है? यहां है। एक हो गया और इसमें हो गया। ए में इसलिए नहीं क्योंकि वाट की जगह दैट दे दिया, गलत हो गया। वाट के पहले इफ दे दिया, गलत हो गया। तो 2 जगह है वाट वाट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। क्लियर? अब 2 में 2 हो गया तो आंसर नहीं होगा। यदि 1 से अधिक में हो तो स्टेप 2 देखें। 1 से अधिक में आ गया तो स्टेप नंबर 2 देखेंगे हम लोग। इसमें देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। हाँ, कहता है इसमें देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है? किसके अनुसार? रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार। तो रिपोर्टेड सेंटेंस क्या है? व्हाट हैपेंड, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन है। और ट्रिक नंबर 1 में बताए थे कि क्वेश्चन रहता है तो आस्क में बदलता है। तो देखिए इसमें या इसमें, आस्क इसमें है, आंसर हो गया बी। देख ली, सीधा आंसर ठोका गया। अगला आइए, अगला एग्जांपल लेते हैं जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या कर रहा है? सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। यदि डायरेक्ट में हो तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखें। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्ट में है। अरे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है यार, काहे टेंशन लेते हैं आप? आपके साथ मैं हूं ना। देखिए डायरेक्ट में है तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का हम सेंटेंस चेक करेंगे। सेंटेंस आई हैव गॉट ए टूथ एक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, देख लिए। और देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह उपयुक्त कंजंक्शन दैट इफ वेदर टू WH वर्ड है।
ये देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब। ट्रिक नंबर 1 में मैंने बताया है कि सब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में रहे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगता है। देखिए दैट कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहां लगा हुआ है, 2 जगह लगा हुआ है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद वही आंसर होगा, जिसमें होगा वही आंसर होगा। यदि 1 से अधिक में हो तो स्टेप 2 देखें। 1 से अधिक हो गया ना, तब स्टेप नंबर 2 देखेंगे। इसमें देखें कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें होगा वही आंसर हो सकता है। तो रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि बाबू ट्रिक नंबर 1, 2 और 3 एकदम ध्यान से देख लीजिए। तो आप लोग को मजाक लग रहा था ना, अब देखिए उसका काम आ रहा है कि नहीं। तो क्या कर रहा है सेकेंड स्टेप में, इसमें देखिए कि रिपोर्टेड सेंटेंस के अनुसार चारों ऑप्शंस में किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद जब ये वर्ब आता है तो सेड बदलता है कथी में, सेड नहीं, सेड टू बदलता है टोल्ड में। तो यहां तो सेड टू है ही नहीं। सेड टू मैंने कहा था कि सेड टू बदलता है टोल्ड में, यहां तो सेड टू है नहीं, सेडे है। तो सेड है तो सेड का सेडे हो जाएगा। तो देखिए दोनों में सेड किस में है, सी में। अब ये डी क्यों छटा गया, डी इसलिए छटाया क्योंकि हैड लगा दिया है अपना मन से, गलत हो गया ना। क्लियर हो गया। अब ए भी तो पहले छटा गया था कि इसमें जाटने लगा हुआ था, समझ गए। अब यदि क्वेश्चन इनडायरेक्ट में हो तब आंसर कैसे पकड़ेंगे, तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप बढ़िया से बारीकी से देख लीजिए। आप एकदम, मैं वादा करता हूं कि क्वेश्चन देखिएगा, आंसर ठोकिएगा। मैं इसका डिटेल में चर्चा अगला वीडियो में करूंगा। ढेर सारा क्वेश्चन लेके मैं अगला वीडियो में आऊंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं। और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया।